पश्चिम एशिया में जारी तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान ने पश्चिम एशिया में भड़क रही युद्ध की आग में घी का काम किया है और इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे ईरान भड़क गया है। ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और खुला रहेगा, ईरान रहे या ना रहे। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये केवल ईरान के जहाजों या ग्राहकों के आने जाने को रोकती है। बाकी सभी देश इस जलडमरू मध्य का निष्पक्ष और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए होने वाले आवश्यक खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। तेहरान ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन में किसी भी अमेरिकी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही अन्य देशों को भी चेताया कि यदि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो उन्हें भी इस संघर्ष का हिस्सा माना जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने लगातार तीसरी बार ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक रविवार को मिसाइल ठिकानों, ड्रोन बेस, नौसैनिक अड्डों और संचार केंद्रों सहित करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद गुस्से में लाल ईरान ने ऑपरेशन आई फॉर एन आई लॉन्च किया और कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश कर दी। इस बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर रूस का विशेष TU-21-4PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंचा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे रूस की ओर से ईरान के लिए एक अहम रणनीतिक संदेश मान रहे हैं। पश्चिम एशिया में गंभीर होता संघर्ष अब भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए थमेगा या फिर हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देंगे।